दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल तुमसे तुम तक की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखने वाले हैं कि जो मीरा है ना, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि आर्यवर्धन जो है, उसे शुरू से ही शक था कि जो मीरा है, वही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पकड़ी जाएगी और जो अनु है, वह निर्दोष है। यह बात आर्यवर्धन को पता थी। हम बात कर रहे हैं उस मामले की जहां कोटेशन को राइवलरी कंपनी को बेचने का आरोप अनु पर लगाया गया था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आर्यवर्धन ने इस पूरे मामले की जांच करवाई, तो इसमें मीरा जो है, वह पकड़ी गई है और जो झेंडा है, वह भी दोस्तों इसके साथ मिला हुआ था। यानी कि झेंडा अपने ही खासम खास दोस्त आर्यवर्धन को धोखा दे रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों, जो आर्यवर्धन है, उसने साफ कर दिया है कि इस मामले में जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उन सभी को सख्त से सख्त सजा होगी। वो भी इस वजह से क्योंकि बात यह नहीं है कि उन्होंने कंपनी के कोटेशन को राइवलरी कंपनी को बेचा, बल्कि बात यह है कि आर्यवर्धन की सबसे चहेती अनु के ऊपर ही कई सारे इल्जाम लगा दिए गए। अनु को न जाने क्या क्या कहा गया और यहाँ तक कह दिया गया कि अनु के घर में गरीबी है, इस वजह से अनु ने चोरी की है। अब जरा आप बताइए कि किसी के घर में अगर गरीबी होती है तो क्या वह चोर हो जाता है? क्या उसकी नीयत डगमगा जाती है, और वह भी अनु जैसी लड़की? दोस्तों, अनु के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगाने से पहले मीरा ने एक बार भी नहीं सोचा कि वह अनु की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। लेकिन फिर भी बेचारी अनु किसी न किसी तरह से सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती आई थी। लेकिन अब शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप देखने वाले हैं दोस्तों कि जो आर्यवर्धन है ना, उसने जब मामले की जांच करवाने की कोशिश की तो शुरू से ही मीरा के ऊपर शक जा रहा था। और दोस्तों, जब आर्यवर्धन ने राइवलरी कंपनी के कुछ मुख्य लोगों से बात की कि आखिरकार उनके पास कोटेशन बेचने के लिए आया कौन था, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एक मैडम आई थीं जो आर्यवर्धन की कंपनी को पूरा हैंडल करती हैं। और तो और, उन्होंने यह भी कह दिया कि वह उस लड़की को देखते ही पहचान लेंगे। तभी आर्यवर्धन ने पहले अनु की तस्वीर दिखाई उन लोगों को, और उन्होंने अनु की तस्वीर देखते ही मना कर दिया कि वे इसे तो जानते भी नहीं हैं। और जब आर्यवर्धन ने मीरा की फोटो दिखाई तो उन्होंने तुरंत ही मीरा को पहचान लिया और साफ कर दिया कि मीरा ही वह शख्स है जो कंपनी के कोटेशन को दूसरी कंपनी को बेचने के लिए गई थी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आर्यवर्धन है ना, वह मीरा के ऊपर आग बबूला हो उठता है। उसका गुस्सा सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उसने कोटेशन दूसरी कंपनी को बेचा, बल्कि बड़ी वजह तो यह है कि मीरा ने अन्नू के ऊपर इतने बड़े और झूठे इल्जाम लगा दिए, यह भी बिना सोचे समझे कि अन्नू के ऊपर क्या बीतेगी। और तो और, इसी मामले की वजह से अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता भी खतरे में आ चुका है, क्योंकि अनु को इतना बड़ा झटका लगा है कि आर्यवर्धन तक ने अनु का साथ नहीं दिया जब अनु के ऊपर इल्जाम लग रहे थे। इसी वजह से अनु जो है, वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और अनु ने यहाँ तक कह दिया था कि वह आर्यवर्धन की कंपनी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए रिजाइन देकर चली जाएगी। इसी वजह से अब दोस्तों, जो आर्यवर्धन है, उसने कसम खा ली है कि वह मीरा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर रहेगा। लेकिन जब आर्यवर्धन मीरा को जेल पहुंचाने की बात करता है, तभी मीरा खुद क्लियर कर देती है कि इस पूरे मामले में जो झेंडा है, वह भी मिला हुआ था, और झेंडा ने ही मिलकर मीरा को न सिर्फ राइवलरी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, बल्कि सारी पट्टी भी पढ़ाई थी कि किस तरह से अनु के ऊपर इल्जाम लगाना है और किस तरह से अनु के घर में पैसे रखने हैं। अब दोस्तों, ये सारी बातें जानने के बाद जो आर्यवर्धन है ना, वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और आर्यवर्धन ने क्लियर कर दिया है कि अब वह ना ही मीरा को छोड़ने वाला है और ना ही झेंडे को। सबसे पहले आर्यवर्धन कहने वाला है कि वह पुलिस वालों को बुलाकर मीरा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा, जिसके बाद मीरा हाथ पैर जोड़ती हुई नजर आने वाली है आर्यवर्धन के सामने। और तो और, आप देखने वाले हैं कि वह यह कहने वाली है कि आर्यवर्धन बेशक कंपनी से निकाल दे मीरा को, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे ना पहुंचाए। लेकिन आर्यवर्धन कहने वाला है कि अगर बात सिर्फ कंपनी की होती तो आर्यवर्धन कभी गुस्सा नहीं करता, लेकिन जो अनु के दिल पर बीती है, उसका क्या? इसी वजह से तो आर्यवर्धन इतना गुस्से में है। और वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आर्यवर्धन अब यह भी कहने वाला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह ना ही इन लोगों को बख्शने वाला है और ना ही इन्हें जेल जाने से रोकेगा। साथ ही साथ आर्यवर्धन कहने वाला है कि अब जो झेंडा है,
उसे भी आर्यवर्धन हमेशा हमेशा के लिए अपनी कंपनी से निकाल देगा और अपनी पुरानी दोस्ती भी हमेशा के लिए तोड़ देगा। ये सुनने के बाद तो झंडे के होश उड़ने वाले हैं और उसे अपनी असली औकात भी समझ में आ जाएगी। झंडे को पता चल जाएगा कि जो आर्यवर्धन है, जब वह गुस्से में आता है तो फिर क्या कर सकता है, क्योंकि अभी तक झंडा न सिर्फ आर्यवर्धन और अनु के बीच मीरा को लाना चाहता था, बल्कि साथ ही अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तुड़वाना भी चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता जहाँ मजबूत होता जा रहा है, वहीं जो झंडा है वह हमेशा हमेशा के लिए अब आर्यवर्धन से दूर हो जाएगा। और तो और शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी यह भी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो मानसी है उसने अनु के ऊपर न सिर्फ इल्ज़ाम लगाए थे, बल्कि यहाँ तक कहा था कि मीरा मैडम जो कुछ भी कह रही हैं वह सही है और अनु के घर की जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो पहली बार ऐसा होगा जब आर्यवर्धन मानसी को भी जमकर फटकार लगाने वाला है। आर्यवर्धन कहने वाला है कि मानसी कंपनी ज्वाइन कर चुकी है, कंपनी संभाल रही है और हर्ष जो है वह भी कंपनी संभाल रहा है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यह लोग कर्मचारियों के घर की निगरानी करवाएं या जांच करवाएं। साथ ही अगर किसी ने भी अनु को परेशान किया तो आर्यवर्धन उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसा आर्यवर्धन ने अब हर किसी को धमकी तक दे दी है, क्योंकि आर्यवर्धन यह बात समझ चुका है कि जो अनु है वह इतनी प्रॉब्लम में रहने के बाद भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती। यही वजह है कि आर्यवर्धन अब मानसी को भी सबक सिखाने पर आ चुका है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आर्यवर्धन यह भी कह रहा है कि वह अब बहुत सख्ती के साथ मानसी के खिलाफ भी एक्शन लेगा और मानसी को उसका कंपनी में जितना भी हिस्सा है वह देकर हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगा, फिर चाहे मानसी कंपनी को डुबो दे या बर्बाद कर दे, क्योंकि मानसी को यह लगता है कि वह अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार, होशियार और मंझी हुई खिलाड़ी है। लेकिन शायद मानसी यह भूल गई है कि आर्यवर्धन के बाल कंपनी को चलाते चलाते सफ़ेद हो चुके हैं। आर्यवर्धन का जो एक्सपीरियंस है वही उस कंपनी को आगे लेकर आया है और आगे भी लेकर जाने वाला है। लेकिन जो मानसी है वह अपने आप को हद से ज़्यादा चालाक और समझदार समझ रही थी। लेकिन दोस्तों, अब शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो मानसी है ना, उसकी भी अक्ल ठिकाने पर आर्यवर्धन ही लाने वाला है। आर्यवर्धन न सिर्फ अब मानसी को सबक सिखाने वाला है, बल्कि उसकी असली औकात भी बताने वाला है। आर्यवर्धन कहने वाला है कि जो मानसी है, जितना अपने आप को समझदार और होशियार समझ रही है, असल में वह उतनी होशियार नहीं है। और जब मानसी आर्यवर्धन के ऊपर एक बार फिर से गुस्सा करने की कोशिश करेगी तो आर्यवर्धन क्लियर कर देगा कि मानसी जो है वह घर में भी अपना हिस्सा लेकर अलग हो सकती है, और आर्यवर्धन कह देगा कि अब उसे मानसी से कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखना है। ये सुनने के बाद पहली बार होगा जब मानसी के पांव तले से ज़मीन खिसकने वाली है और मानसी को रोना आ जाएगा और एहसास होगा कि उसकी आर्यवर्धन के बिना कोई औकात नहीं है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।